11,000 के सपने हम खूब देख रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पर थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली भी हो रही है। तो बाजार मेरे ख्याल में थोड़ी सी गहरी सांस ले रहा है, फिर इस बड़े पड़ाव को पार करने की तैयारी कर रहा है। तो हेमंत, सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ये पोल क्या कह रहा है और किस तरह के स्टॉक्स चलेंगे, यहाँ से आगे की कितनी और तेजी की तैयारी है। आशीष बताइए। और आशीष ये भी बताइए, रात को 12:30 बज गए आपको ये पोल कोलेट करते? नहीं, उससे आमतौर पे क्या होता है, रात में पहले जैकपॉट बनता है। रात में बैठ के पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ, उसके बाद दरअसल पोल पे उतरा था। तो मुझे लगा रात तक आपने हमारे गेस्ट को नहीं, उनके रिप्लाईज आ गए थे, कोलेट करना रात में शुरू कर। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट पोल है और आशीष ने पूरी तैयारी करी है। 11,000 के बाद क्या और तेजी होगी, कितनी होगी, कौन से सेक्टर्स चलेंगे, कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, ये सबके जहन में सवाल है और इसका जवाब आशीष के पास है। आशीष, ओवर टू यू, बताइए। जैसे हर्षदा कह रही थी, बात से लग रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग बाजार हो रहा है। बैंक निफ्टी दबाव बना रहा है, रिलायंस गिरने नहीं दे रहा। सही है। डीआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बाइंग हो रही है। और आपने नोटिस करा होगा, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं पर बाजार गिर ही नहीं रहा है। सही बात। तो ऐसे में सबको चाहिए कि बाजार में हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए। तो ऐसे में सीएनबीसी आवाज ने सारे देश के दिग्गज ब्रोकर्स के बीच में एक पोल कराया, एक मेगा पोल कराया, ये समझने के लिए कि वो लोग बाजार को इस समय कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल था कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि 11,000 की कगार पे आके हम खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो करंट मोमेंटम है, ये जो तेजी भारतीय बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है, कहां तक हमें ले जाएगी। तो पहला उसका ऑप्शन, पहला सवाल लेकर आइए डायरेक्टर साहब। पहला ऑप्शन था कि 11,000 और उन लेवल्स को छू के हम ठंडे पड़ जाएंगे, या फिर कई लोग 11,200 की बात कर रहे थे, वहां तक जाएंगे। 11,500 तक की तैयारी हो रही है क्या, या 11,500 के ऊपर जाएंगे। 70% पोल पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं ये जो मोमेंटम है हमें 11,200 तक लेके जाएगा निफ्टी पर। तो एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो कह रही है कि यहां पे 11,000 पे थमना नहीं है, एटलीस्ट 11,200 तक भारतीय बाजार जाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में दूसरा सवाल मेरा था कि निफ्टी के लिहाज से शायद हो सकता है बहुत ज्यादा मीनिंगफुल अपसाइड आपको नजर नहीं आ रही, तो आप क्या बाजार में खरीदारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये दूसरा सवाल था। 70% पोल पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं नहीं साहब, हम इस समय बाजार में खरीदारी कर रहे हैं, कंटिन्यूड बाइंग हमारी तरफ से चल रही है। निफ्टी में ना हो तो स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग बाइंग करते चले जा रहे हैं। तीसरा सवाल था, फिर खरीद रहे हो तो क्या खरीद रहे हो, कौन से सेक्टर्स पसंद आ रहे हैं। कई सारे ऑप्शंस आए थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं, एनालिस्ट कह रहे हैं कि एफएमसीजी में अब आपको यहां पे खरीदारी वापस देखने को मिलेगी, उस पॉकेट को लेकर बुलिश रहिए। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग पॉकेट थी आईटी, इस पॉकेट में उनका मानना है कि अब एक मीनिंगफुल उछाल देखने को मिलेगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया कि एफएमसीजी, आईटी, इन सेक्टर्स में निवेश करें। तो अगला सवाल थोड़ा सा और पिन पॉइंटेड था, उसमें हमने जानने की कोशिश करी कि निफ्टी 50 का जो यूनिवर्स है, उन 50 स्टॉक्स में से अगर 3 स्टॉक्स चुनने हो आपको, तो आपकी सबसे पसंदीदा बेट्स कौन सी होंगी। सबसे ज्यादा लोगों ने रिप्लाई करा इस बार भारतीय एयरटेल को लेकर। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। ओके। उसके बाद एचयूएल पे दाव लगाने की सलाह थी। और लास्ट जब मैंने पोल करा था तब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे प्रेफर्ड बेट था। तीसरे पायदान में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक बना हुआ है। ये निफ्टी की टॉप 3 बेट्स हैं। जाते जाते आजकल गोल्ड की बहुत चर्चा होती है। इंटरनेशनल मार्केट्स में आपने देखा है 18,000 आउंस के ऊपर, 1800 आउंस के ऊपर गोल्ड कामकाज करता हुआ उन लेवल्स के आसपास बना हुआ है। तो एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि अभी भी आप लोग गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं, अभी भी खरीदारी उस साइड में भी देखने को मिल रही है, उस एसेट क्लास में। 55%, यहां पे थोड़ा सा डिवाइडेड है बाजार। 55% कह रहे हैं हाँ साहब सोना अभी भी हम खरीद रहे हैं, 45% कह रहे हैं नहीं। पर ये पोल बेमायने उस लिहाज से कि हम लोग हार्डकोर इक्विटी एनालिस्ट से पूछ रहे थे सोना में खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे। ठीक बात है, लेकिन आपने जो बढ़िया बात बताई वो ये है कि 70% लोग कह रहे हैं लेना है। तो नहीं लेना वाला कैंप अभी बहुत छोटा है। हाँ, बिल्कुल। अब लोग जो नहीं लेना वाला कैंप था वो लेना है वाले कैंप में आ रहे हैं। हाँ, नहीं, और उसमें भी कई लोगों ने रिप्लाई करा है कि हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है, वी आर सिटिंग ऑन दैट। चलिए, तो ये बढ़िया बात है। तो खरीदारी जारी रहेगी, 11,200 की तैयारी करिए, 11,000 के पार भारतीय बाजार निकलेगा। ये मेगा पोल सीएनबीसी आवाज ने आपके लिए कराया है। इसके ऊपर एक सेठी साहब का व्यू लिया जाए। सेठी साहब, कैसा लगा ये आपको पोल, और आपको भी लग रहा है 11,000 के पार निकलेंगे तो 11,200 तक पहुंचेंगे? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग हर्षिता। नहीं, बिल्कुल बाजार में बहुत ही शानदार तेजी चल रही है और ये 11,000 तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आज थोड़े, चूंकि कल
यूएस मार्केट्स एक्सट्रीमली वोलेटाइल थे। एक तरफ हमने जब कल रात को देखा तो 500 पॉइंट ऊपर थे, फिर वो बंद हुए सिर्फ 10 पॉइंट ही ऊपर, और नेस्डैक जो कि 2% ऊपर था वो 2% नीचे बंद हुआ है। तो उन सबको देखते हुए हो सकता है थोड़ा आज मौका मिले लोगों को खरीदारी करने का, बट डिक्लाइंस में खरीदारी करने की सलाह है। जबरदस्त तेजी का मूड है और मुझे लगता है ये बाजार 11,000 तो निफ्टी के टच करेगा ही, और बाकी 11,000 एक बार क्रॉस करने के बाद 11,200 तो मुझे लगता है बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। और बाकी मुझे लगता है कि ग्रेजुअली वी आर मूविंग और हेडिंग टुवर्ड्स 11,500 ऑन द निफ्टी। चार चांद लगा दे कि 11,200 के बियॉन्ड 11,500 तक की तैयारी देखिए बाजार कर रहा है, तो बने रहना है, नया निवेश करना है, आप जमे रहें एक्विटी ट्रेड के साथ। शुभम और राजेश सातपुते को भी जोड़ लेते हैं। शुभम, आई एम श्योर आपने भी इस पोल में पार्टिसिपेट किया है। चार्टिकली कितनी स्ट्रेंथ, और आपको भी क्या लग रहा है 11,500 और उसके ऊपर की फिर तैयारी अभी से करनी शुरू कर दे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग तो निफ्टी में अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि ये जो कंसिस्टेंटली जो एक रैली बना हुआ है और हम न्यू हाईज यहाँ पे देखते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से लगभग 11,200 तक का एटलीस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। और हम तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो वो पूरा जो मूव अगर ऊपर जाता है या पुल बैक होता है तो हम तो दोनों ही साइड पार्टिसिपेट करेंगे, बट एटलीस्ट अगर हम अगर निफ्टी पे एक व्यू पॉइंट बनाए तो मुझे लगता है 11,200 का फिलहाल एक बार इंडेक्स पे एक्सपेक्टेशन है। तो 11,200 की तैयारी करिए, देखिए घबराइए मत। अच्छा, सबसे बड़ी बात राजेश जी, हमने ये देखा था जब 10,000 के स्तर के हम करीब थे ना, तब भी इसी तरह की फीलिंग थी, क्या हम 10,000 छू के फिसल जाएंगे, कहीं वापस से गिर तो नहीं जाएंगे। तो आज देखिए गिरावट वाले माहौल में हमने सोचा थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, इसलिए इस पोल को लॉन्च किया। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये डाउ तो 500 पॉइंट ऊपर से नीचे आया है और ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल गिरावट में ही खरीदारी करने से पैसा बनता है, और आपने देखा है हाल ही में 23 मार्च को जब लोज लग रहे थे, अगर आपने उस समय बाजार में खरीदारी करी होती तो आप कितने बड़े मुनाफे पर बैठे होते। ये बात सही है, बैंक्स में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 2 सेशंस में हमने देखा 820 पॉइंट के आसपास की बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन देखिए यही मौके देता है बाजार आपको, और उस मौके के दिन आपको बाजार में अच्छे शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, ये बिल्कुल साफ है। एक बार राजेश सतपुते जी से भी जानते हैं। राजेश जी, आपको हमारे पोल में सबसे बढ़िया बात क्या नजर आई? RIL इसकी तो AGM भी कल है, ये बताइए आप क्या मान रहे हैं, कितनी और तेजी होगी भारतीय बाजारों में? देखिए, गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। हर्षदा, गुड मॉर्निंग सर। देखिए हेमंत, मुझे मैं सब आपके साथ ही हूँ, और बिल्कुल सही कहा, ये 11,200 ये 11,200 क्या है, इस पर टिप्पणी करता हूँ। 11,200 ये चैनल का रेजिस्टेंस है, क्योंकि निफ्टी देखिए ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में हमने रिकवरी देखी, और रिकवरी ये चैनल में जा रही है, इट्स अ राइजिंग चैनल। तो ये राइजिंग चैनल का रेजिस्टेंस है 11,200। और अगर आप सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे कि शुभम ने भी कहा कि हम ट्रेडर हैं, हम सपोर्ट पे भी ध्यान रखते हैं, तो सपोर्ट है 10,600। 10,600 मुझे लगता है फिलहाल बाजार खुद को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, और इवेंचुअली इट विल मूव टुवर्ड्स 11,200। ओके, तो तेजी होगी 10,600 के आसपास, अगर खरीदेंगे तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड आपका बढ़िया नजर आएगा। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।